तो यार मुद्दे की बात करते हैं। आज का ये वीडियो शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे पर है। तो यार आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जानते हैं, क्योंकि इन्हीं के जन्मदिन को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को थिरुतानी, तमिलनाडु में हुआ था। उस समय ये क्षेत्र मद्रास प्रेसिडेंसी यानी कि ब्रिटिश इंडिया में आता था। उनकी माता का नाम सीतम्मा और पिता का नाम श्री सर्वपल्ली वीरास्वामी था। ये सब कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, भारत शिक्षक दिवस कब से मना रहा है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1962। 1962 से भारत शिक्षक दिवस मना रहा है, यानी कि 1962 को पहली बार शिक्षक दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षक दिवस की शुरुआत कैसे हुई? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वह एक प्रसिद्ध विद्वान, भारत रत्न के प्राप्तकर्ता, पहले उपराष्ट्रपति और स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी सही जवाब हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने और भारत की संविधान सभा के लिए चुने गए। 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हें 1961 में जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 4, किसने कहा था कि शिक्षण एक पेशा नहीं है, जीवन का एक तरीका है? और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शिक्षण एक पेशा नहीं, जीवन का एक तरीका है। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति कब बने? और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1962। डॉक्टर राधाकृष्णन 1962 में भारत के राष्ट्रपति बने। क्वेश्चन नंबर 6, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1948। 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, 1931 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस विश्वविद्यालय के कुलपति यानी कि वाइस चांसलर बने? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आंध्र विश्वविद्यालय। 1931 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति यानी कि वाइस चांसलर बने। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में किस तारीख को शिक्षक दिवस मनाया जाता है? और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 5 सितंबर को। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगर आपको आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट करें, इससे आपका ही प्रैक्टिस होगा। क्वेश्चन नंबर 9, भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे? और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संदीपनी मुनि। संदीपनी मुनि भगवान कृष्ण के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 10, डॉक्टर राधाकृष्णन ने किस विषय में स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, दर्शन शास्त्र। डॉक्टर राधाकृष्णन ने दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसफी में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी। दर्शन शास्त्र को इंग्लिश में फिलोसफी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म किस वर्ष में हुआ था? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1888। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति बने थे? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1962। 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने 1962 से 1967 तक सेवा की। वह भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 13, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान
भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1954। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की लिखित रचनाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की लिखित कृतियों में इंडियन फिलोसफी, द फिलोसफी ऑफ द उपनिषद, एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, ईस्टर्न रिलीजियंस एंड वेस्टर्न थॉट एंड ईस्ट एंड वेस्ट सम रिफ्लेक्शंस शामिल है। उन्होंने अपने व्याख्यानों और पुस्तकों में पश्चिमी लोगों के लिए भारतीय विचार की व्याख्या करने की कोशिश की है, यानी कि बताने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 15, किस वर्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1948। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 16, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1936 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पूर्वी धर्मों और नैतिकता के स्पॉल्डिंग प्रोफेसर के रूप में नॉमिनेट किया गया था। उन्हें ऑल सोल्स कॉलेज का फेलो चुना गया था। वह 1946 में संविधान सभा के लिए भी चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 17, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को साहित्य अकेदमी फेलोशिप साहित्य अकेदमी द्वारा सर्वोच्च सम्मान किस वर्ष दिया गया था? और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1968। 1968 में साहित्य अकेदमी फेलोशिप साहित्य अकेदमी द्वारा साहित्यकार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया सर्वोच्च सम्मान था। यह पुरस्कार पाने वाले वे पहले भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न कब मिला? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 1954। डॉक्टर राधाकृष्णन को शिक्षा के क्षेत्र में उनके अतुल्य योगदान के लिए 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 21, सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस वर्ष भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1952। 26 जनवरी 1952 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति बने थे। क्वेश्चन नंबर 22, द फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर नामक पुस्तक किसने लिखी? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह किताब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 23, द रीन ऑफ रीजन इन कंटेम्प्ररी फिलोसफी नामक पुस्तक किसने लिखी? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने द रेन ऑफ रिलीजियन इन कंटेम्प्ररी फिलोसफी नामक किताब को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 24, 2021 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कौन सी जयंती मनाई जाएगी? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 133वीं। इस वर्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 133वीं जयंती मनाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे, यानी कि किस नंबर के उपराष्ट्रपति थे? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए पहले। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, जैसा कि हमने पहले भी बताया है। क्वेश्चन नंबर 26, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी दूसरे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे थे? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से लेकर 1962 तक
लगातार 2 कार्यकाल के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति रहे थे। क्वेश्चन नंबर 28, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1962 से लेकर 1967 तक। क्वेश्चन नंबर 29, भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 30, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किस वर्ष प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार से नवाजा गया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1975। क्वेश्चन नंबर 31, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नाइटहुड की उपाधि से कब नवाजा गया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1931। 1931 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया था। नाइटहुड को सर की भी उपाधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व शिक्षक दिवस यानी कि वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 5 अक्टूबर। इसकी शुरुआत यूनेस्को ने किया था। यूनेस्को का पूरा मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर पेरिस जो कि फ्रांस में है। क्वेश्चन नंबर 33, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अलावा और कौन सा दिवस मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, जिसे इंग्लिश में इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस किसकी डेथ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मदर टेरेसा। 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को मदर टेरेसा की पुण्यतिथि होती है। उन्होंने समाज से गरीबी दूर करने, ज़रूरतमंदों की मदद करने और उनकी परेशानियों को दूर करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया था। उन्हीं की याद में यह दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2012 में की थी। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, मदर टेरेसा को भारत रत्न अवार्ड से किस वर्ष नवाजा गया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 1980। क्वेश्चन नंबर 37, मदर टेरेसा निम्न में से किस संस्था की संस्थापक थी? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मिशनरी ऑफ चैरिटी। मदर टेरेसा मिशनरी ऑफ चैरिटी की संस्थापक है। मदर टेरेसा ने मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना 1950 में कोलकाता में की थी। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।